सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो द पॉइंट इन द सिस्टम वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो देखिए इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है ये, या फिर इसको बुक मान लीजिए या कुछ भी XYZ कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट किससे बना है? पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे क्या है, मतलब एटम से मिलके बना है, इसको ऐसे समझिए आप। तो इसमें सारे एटम्स हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि हर एक एटम का अपना एक मास होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये प्योर गोल्ड है, मान लीजिए प्योर गोल्ड है, तो इसमें सारे के सारे एटम्स क्या होंगे? गोल्ड के होंगे। और इसका मतलब सभी की सभी एटम्स की जो जो मास है वो भी सेम होगा। इसका मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, क्योंकि हमने सब्सटेंस कैसा लिया है? होमोजीनियस सब्सटेंस लिया है, मतलब जिसके सारे पार्टिकल सेम हो, ठीक है ना। तो यहां गोल्ड मान लो, हम गोल्ड ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में। तो क्योंकि गोल्ड के सभी पार्टिकल का मास सेम है, और तो इसलिए इस पूरी शीट के अंदर जो मास है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली मतलब बराबर रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इसके अंदर। लेकिन हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि इस पूरी बॉडी का मास जो है एक किसी सेंटर पॉइंट के ऊपर लाई करता है। तो ये हमारी अजम्पशन है, ठीक है ना। द पॉइंट इन द सिस्टम, मतलब इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा का पूरा मास जो है उस सिस्टम का वो लाई करे, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है? अजम्पशन है, ठीक है ना। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मैं इसको बैलेंस करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको अपनी अंगुली पे मान लो, इस गोल्ड शीट को अगर मैं बैलेंस करूं, तो एक ऐसा पॉइंट मेरे को मिल जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर अगर मैं अंगुली रखूं, ठीक है ना, अंगुली के ऊपर अगर उस पॉइंट पे अगर इसको खड़ा करूंगा तो ये पूरी की पूरी शीट जो है मेरी अंगुली के ऊपर बैलेंस हो जाएगी। मतलब जिस टिप के ऊपर ये बैलेंस होगी, तो वहां फिजिक्स क्या कहती है कि उस टिप के ऊपर इस पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेट हो रखा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता, मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा है? हाइपोथेटिकल है। तो इट इज नॉट एक्चुअल बट हाइपोथेटिकल। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बिकॉज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। ऑल्सो मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी इज नॉट सेम, ठीक है ना। तो नॉट सेम तब होगा जब मान लीजिए अगर हम कॉम्बिनेशन में कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे कोई अलॉय हमने ले लिया। तो अलॉय क्या होता है? कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग मेटल्स की या अलग अलग सब्सटेंस की कंबाइन करते हैं, वो उसको हम अलॉय बोलते हैं। तो जब अलॉय हम बोलेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो अलग अलग सब्सटेंस है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है, तो वहाँ पे एटम्स भी अलग होंगे और जाहिर सी बात है उनका मास भी अलग होगा। तो वहाँ पे मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्योर गोल्ड लेंगे या प्योर सब्सटेंस ले लें तो उसका जो मास है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन चाहे कोई सा भी केस लो, सेंटर ऑफ मास जैसी कोई चीज होती नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पूरा मास उसका लाई करे, ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक ऐसा है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके बेसिस पे हम काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, और बेस्ड ऑन दोज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कवर सम न्यू फीचर्स और सम न्यू कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या है कि देखिए, फिजिक्स बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बहुत किसी बड़े साइंटिस्ट ने कही है कि फिजिक्स जो है एक एक अनुमान है, ठीक है ना। पूरी की पूरी फिजिक्स जो है एक अनुमान के ऊपर, ठीक है ना। हम देखना, आप कभी भी जब कोई डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो हम लोग कंसीडर लिखते हैं सबसे पहले, कि कंसीडर कर लो, ये मान लो, वो मान लो। तो लगभग जो फिजिक्स होती है वो कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं, एक अनुमान पे टिकी हुई है। लेकिन ये जो अनुमान है, ये अनुमान जो है एक सटीक अनुमान है, ठीक है ना। जैसे आज इसी बेसिस पे हम काफ़ी सारी रिसर्च कर पाए हैं, ठीक है ना। प्लेन हवा में उड़ रहा है,
रॉकेट जो है वो स्पेस में जा रहा है, सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिसर्च हमने की है, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई थी वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं अजम्पशंस पे की है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि फिजिक्स जो है एक अनुमान है और एक अच्छा अनुमान है। तो सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया, ठीक है ना, कि किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां पे उस पूरी बॉडी का जो मास है वो क्या करता है, कंसंट्रेट करता है।